अपन जो गंदोदक लेने का सूत्र हम पढ़ते हैं, तो जिसमें जो लास्ट पद है कि जिन गंदोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाश, तो इतनी महिमा गंदोदक की, मतलब जल तत्व मिला है भगवान जी के मंत्रों की वर्गणाओं से, तो इसका इस पीछे क्या साइंस है और कैसे कर्मों का क्षय मात्र गंदोदक से होता है, उसके बारे में आप कर्मों का क्षय गंदोदक से, पुण्य प्रकृतियों का शुभागमन गंदोदक से। इसके लिए तो मैना सुंदरी ने जो कहानी लिखी है वो अपने आप में अतिशय प्रसिद्ध है कि श्रीपाल का कोढ़ जो है गंदोदक के प्रभाव से ठीक हो गया। इसके अलावा भी कई प्रयोग हुए हैं। जब मरणासन कुत्ते को गंदोदक का प्रभाव दिखाया गया तो उससे मरणासन कुत्ता भी ठीक हो गया। जबलपुर में मड़िया जी के बाहर एक कुत्ता घूमता था बंधुओं, याद है मुझे। एक पात्र में पानी लेकर के किसी साधु परमेष्ठी ने भक्तांबर स्तोत्र के काव्य का मंत्र पढ़ के उस पात्र के जल को भावित कर दिया था और ऐसा दे दिया था कि जाओ वो जो कुत्ता है उस कुत्ते के पूरे शरीर पे ये पानी छिड़क बस दो। बिल्कुल सत्य घटना है। कई बार आपने देखा होगा कि कुत्ते के गर्दन में घाव हो जाते हैं, शरीर में डिसीज हो जाती है तो बिल्कुल पूरे बाल निकल जाते हैं। वो कुत्ता बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में था। भक्तांबर स्तोत्र के किसी विशेष काव्य को पढ़ करके, सामने जल रख करके 108 बार उनको पढ़ करके उसकी वेदना नहीं देखी जाती थी, क्योंकि वो बगल में एक होटल थी मड़िया जी के जस्ट बगल से ही। वो होटल के किनारे पे नाली के ऊपर बैठा मिलता था। जितनी बार हम लोग लवशंका दृढ़ शंका करके वहाँ से वापस लौटते थे, उसको देखते थे तो पीड़ा होती थी। तो किसी साधु परमेष्ठी ने भक्तांबर स्तोत्र का जल मंत्रित करके उसके ऊपर छिड़क दिया। 25 दिन के अंदर घुंघराले बाल लेकर के वो कुत्ता बिल्कुल जवान होकर के खड़ा हो गया। ये श्रद्धा के साथ किसी भी मंत्र का प्रयोग किया जाए, अभूतपूर्व उसके आश्चर्य होते हैं। और इसकी बात की घोषणा आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने शांति भक्ति पे लिखी है। आचार्य भगवंत ने कहा है, विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। कोई भी रोग है, कोई भी कष्ट है, किसी भी प्रकार का दुख है, विद्या के माध्यम से, मतलब सही जानकारी मिल जाए तो आप अपना रोग दूर ठीक कर लेंगे। जानकारी के साथ साथ भैषज मतलब औषधि विज्ञान मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, उससे भी रोग ठीक होता है। फिर मंत्र के माध्यम से, कई बार विज्ञान और मंत्र औषधि के माध्यम से ठीक नहीं होती, उसको जाप दे देते हैं, सुनो तुम ये जाप करा करो। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के चारित्र चक्रवर्ती पढ़ेंगे, उसमें आपको एक उदाहरण दिखाई देगा। क्षुल्लक जी को कोढ़ हो गया था, वाइट स्पॉट हो गए थे। तो वाइट स्पॉट होने पर उनको बार बार लगता था कि अब मेरी दीक्षा कैसे होगी। आचार्य शांति सागर जी ने उनको मंत्र फेरने के लिए दिया, एक ही भाव का चौथा काव्य। उन्होंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ 6 महीने तक मंत्र फेरा। उनके 60% तक के निशान धीरे धीरे करके गायब हो गए, लेकिन 40% फिर भी बचे थे। तब उन्होंने कहा कि आपने मंत्र दिया था, मैंने श्रद्धा भक्ति के साथ मंत्र फेरा, लेकिन मेरे पूरे निशान गायब नहीं हुए। कुछ धूमिल तो हो गए हैं, दूर से उतना नहीं दिखाई देता, लेकिन जितना दिखाई देता है उसके साथ भी मैं दीक्षा तो नहीं ले सकता। तब शांति सागर जी महाराज जी ने कुछ मंत्र पढ़ करके सिर्फ हाथ फेरा था बंधुओं, और वो निशान गायब हो गया था। ये बात चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक पे देखिएगा। मेरा खुद का तो कुछ है नहीं, लेकिन दिमाग में है। तो मंत्र के माध्यम से भी रोग दूर होता है। विद्या भैसज मंत्र, उसके बाद एक शब्द आता है तोय। तोय का मतलब पानी होता है। जब प्रतिष्ठित जिनबिंब जो मंत्र से अधिष्ठित होते हैं, उन अधिष्ठित जिनबिंबों के ऊपर लगातार बीजाक्षरों की धारा छोड़ी जाती है। उस मंत्र में, उस जल में एक प्रभावकारी शक्ति होती है। वो गंदोदक पार्श्वनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान का विशेष विशेष अवसरों पर अलग अलग प्रतिमाओं के गंदोदक से अलग अलग प्रभाव मिलते हैं। साधु परमेष्ठियों को इस बात की बहुत अच्छी जानकारी रहती है। वे जब कभी भी कोई विशेष किसी को रोग इत्यादि होता है तो सामान्य से बता देते हैं कि शांतिनाथ भगवान की एक शांति धारा कर लेना, कभी पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा कर लेना। इस प्रभाव से भी जीवन में सौंदर्य विकसित होता है। ये पूज्यपाद भगवंत कह रहे हैं। विद्या भैसज मंत्र तोय, और फिर अंतिम है हवनैर, हवन के माध्यम से भी
मान लीजिए इन 4 का प्रयोग करने के बाद भी जीवन में आराम नहीं मिलता, तो विशेष प्रकार का हवन किया जाता है। शांति विधान के अंत में एक मंत्र लिखा हुआ है जो असंख्यात वर्ष पुराना है। अच्छा, मतलब तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान जी के समय का ही है वो। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को अगर किसी गुरु ने आपको विशेष रूप से विधि समझा करके दिया है और उसका 6 महीने तक हवन लगातार करते हैं, इसका भी एक विशेष प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें मेरी अनुभूत हैं बंधुओं। मैंने 22-25 साल के जीवन काल में, मुनि जीवन में कई चीज़ों के ऐसे साक्षात प्रयोग देखे हैं जिसके लिए मैं इतना विश्वस्त हूँ। मैं भी कभी किसी को कोई प्रयोग बताता हूँ और उनके प्रयोग सफल हो जाते हैं। ये मेरा खुद का जीवन है, मैं देख रहा हूँ इस बात को, और ये तो मैं मानूंगा। कोई भी काम हो, श्रद्धा के साथ जब एकलव्य द्रोणाचार्य से विद्या सीख सकता है, तो फिर हमारे पास तो साक्षात जीवित मंत्र हैं, इनसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं।